नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ा, आज मैं पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम दोनों में भेद को लेकर के आया हूँ। मैं इस अंतर को स्पष्ट करूँगा कि पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर। पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर। साथियों, पिछले वीडियो में आपने पाठ्यक्रम को जाना, उसकी प्रकृति को जाना, उसकी परिभाषा को जाना। आज पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम लगता है कि दोनों एक समान हैं, लेकिन दोनों में अंतर है भाई। इसी अंतर को आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक तरफ पाठ्य वस्तु को रखता हूँ और दूसरे तरफ जो है पाठ्यक्रम को रखता हूँ। अब यहीं से आपका ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर क्या है? तो साथियों, पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में पहला अंतर जो है, आपको इसके रूपरेखा को लेकर के जो है हम बतलाते हैं। तो यहाँ पे पाठ्य वस्तु जो होती है, इसकी रूपरेखा, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा पाठ्य वस्तु की रूपरेखा किसी विषय के लिए साथियों तैयार होती है। किसी विषय के लिए पाठ्य वस्तु की रूपरेखा किसी विषय के लिए तैयार होती है। तो पाठ्यक्रम में क्या होगा साथियों? पाठ्यक्रम में ही पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे स्टेट की परीक्षा में सीटेट, बीए, एमए, बीएड, बीटीसी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु की रूपरेखा किसी विषय के लिए तैयार की जाती है और पाठ्यक्रम में जो है पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा अंतर है, पाठ्य वस्तु का स्वरूप निश्चित होता है भाई। पाठ्य वस्तु का स्वरूप निश्चित होता है।
पाठ्य वस्तु का स्वरूप निश्चित होता है, जान लीजिए, निश्चित होता है। पाठ्य वस्तु का स्वरूप निश्चित होता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है भाई? व्यापक होता है। जो निश्चित है वो सीमित है, और जो निश्चित नहीं है वो क्या है? व्यापक है। थर्ड, पाठ्य वस्तु जो है शिक्षण का संकुचित रूप है भाई। पाठ्य वस्तु शिक्षण का संकुचित रूप है। पाठ्य वस्तु शिक्षण का संकुचित रूप है, तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो है विकास का सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगला पॉइंट, पाठ्य वस्तु से पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु से पाठ्यक्रम को व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है भाई। पाठ्य वस्तु से पाठ्यक्रम को व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है, तो इसका यहाँ पे होगा पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिक अधिक होती है भाई। सैद्धांतिक अधिक और व्यावहारिक कम होती है। व्यावहारिक कम होती है। और पांचवा पॉइंट है पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण। पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण ये करता है भाई, पाठ्यक्रम करता है। पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण, पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम करता है। तो इसके पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होती है भाई? पाठ्यक्रम की
प्रकृति कैसी होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित होती है, और मूल केंद्रित, मूल केंद्रित होती है, मूल केंद्रित होती है साथियों। आज के वीडियो में आपने पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर को देखा। मुझे आशा और विश्वास है कि इसको अपने नोट्स में आप तैयार कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इजी है। पाठ्य वस्तु की रूपरेखा किसी भी विषय के लिए तैयार की जाती है और पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। पहला अंतर, पाठ्य वस्तु का स्वरूप निश्चित होता है, पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता है। पाठ्य वस्तु शिक्षण का संकुचित रूप है, पाठ्यक्रम विकास की सतत प्रक्रिया है। पाठ्य वस्तु से पाठ्यक्रम को व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिक अधिक और व्यावहारिक कम होती है। अगला है, पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है, और यहाँ पाठ्यक्रम की प्रकृति शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित और मूल केंद्रित होती है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।